कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वो मुल्क है जिसने सबसे पहले चांद पे कदम रखा, लेकिन आज इसी मुल्क में टूरिस्ट के लिए कदम रखना लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस व्लॉग को देखने के बाद आपको चांद पे लैंड करने का अप्रूवल मिले या ना मिले, बट हाई चांसेस हैं कि यूएस में एज अ टूरिस्ट लैंड करने का अप्रूवल ज़रूर मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग इट्स गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग्स विच इज़ अबाउट कि आप किस तरह से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का B1 B2 वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसफुली उसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी वीज़ा एजेंट्स के। आई विल शेयर विद यू माई स्टोरी, जिसमें 90% लोगों का ओपिनियन ये था कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बट गेस व्हाट, आई नॉट ओनली गॉट 5 year मल्टीपल वीज़ा फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो फॉर माई फैमिली। सब में से वो लोग जो USA जाने का इरादा रखते हैं और जिन्हें वीज़ा अप्लाई करना है एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो दिस व्लॉग हैज़ एवरीथिंग कवर्ड फॉर यू। USA टूरिस्ट वीज़ा का सही प्रोसेस, एक्सपेंस कितना होता है, टाइमलाइंस क्या होती हैं, DS-160 फॉर्म जो कि एक लेंदी फॉर्म होता है, देखने में वो सिंपल लगता है लेकिन उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपने केयरफुली फिल कर लिए दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। DS-160 फॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इट्स वेरी टेक्निकल और बहुत सारे लोग उसको सही से समझे बगैर फिल करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और बाद में उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इस व्लॉग में मैं आपको DS-160 फॉर्म को फिल करने का न सिर्फ सही तरीका बताऊंगी बल्कि आपके सामने उस फॉर्म को फिल करूंगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ताकि जब आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो तो DS-160 में आपसे कोई भी एरर ना हो और आपको हर फील्ड के बारे में एग्जैक्टली पता हो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इंटरव्यू डे पे इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं नहीं देखते हैं, अगर वो नहीं देखते हैं तो मैंने किस तरह से अपने जवाबों में अपने केस को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स, ट्रस्ट मी अगर आपने उनको समझ लिया, योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ऑन मेरिट 100% विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर वीज़ा एंड योर फैमिली इज़ अप्रूव्ड। आपने ये पूरा व्लॉग बहुत ही ध्यान से केयरफुली देखना है। स्टिल अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए या आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आपसे मिस ना हो। So without further ado, let's head on to the interesting journey of getting a USA B1 B2 tourist visa. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टाइप ऑफ वीज़ाज़ इन द US कि एज अ टूरिस्ट USA विज़िट करने के लिए आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। सो मेनली 2 किस्म के वीज़ाज़ होते हैं, परमानेंट और टेम्प्रेरी। परमानेंट वीज़ाज़ का मतलब अगर आप किसी कंट्री में इमिग्रेशन करना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं, तो आपने इमिग्रेंट वीज़ाज़ या परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने होते हैं। और दूसरी टाइप है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जिसे टेम्प्रेरी वीज़ा भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, टेम्प्रेरी वीज़ा यानी कि आपने USA जाना है कुछ दिनों के लिए और फिर वापस आपने अपनी कंट्री आना है, जिसमें इमिग्रेशन से हटके तमाम रीज़न्स तकरीबन कवर होते हैं, टूरिज़म, बिज़नेस, टेम्प्रेरी वर्क, मेडिकल रीज़न, स्टडी वीज़ा। सो अगर आपने USA एज अ टूरिस्ट विज़िट करना है तो आपने B1 B2 वीज़ा अप्लाई करना है, विच इज़ अ टेम्प्रेरी नॉन इमिग्रेंट टाइप ऑफ वीज़ाज़। B1 यूजुअली बिजनेस के लिए दिए जाते हैं एंड B2 यूजुअली टूरिस्ट के लिए दिए जाते हैं। सो टुगेदर दे आर नोन एज B1 B2 वीज़ाज़ और टूरिस्ट वीज़ाज़ और विजिट वीज़ाज़। नेक्स्ट इज़ हाउ टू अप्लाई, किस तरह से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया जाए। नाउ USA टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं और मोर और लेस ये तमाम कंट्रीज़ में तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर है कि कौन सा स्टेप पहले कौन सा बाद में, ये हर कंट्री का अपना अपना वेरी करता है। और इसको जानने के लिए उस कंट्री में जो US एम्बेसी या काउंसलेट है उनकी वेबसाइट पर जाके आप स्टेप्स देख सकते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन दिस व्लॉग मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं USA वीज़ा तो उसके क्या स्टेप्स हैं और क्या ऑर्डर हैं। इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप अपना USA का B1 B2 वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस करेंगे। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसके बगैर आप अपना DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, DS-160 को फिल करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। स्टेप नंबर 2, फिलिंग ऑफ DS-160 फॉर्म। स्टेप नंबर 3, पेमेंट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो ऑनलाइन पे की जाती है। स्टेप नंबर 4, वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट जो आपको स्केड्यूल करना होता है ऑनलाइन। स्टेप नंबर 5, मेकिंग अ फाइल ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इंटरव्यू के दिन अपने साथ लेके जाते हैं।
एंड स्टेप नंबर 6 इज़ अटेंड योर वीज़ा इंटरव्यू। तो ये तो थे यूएस से टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट 6 स्टेप्स। अब हम वन बाय वन इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 1, दैट इज़ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये आपके पास अपडेटेड और हैंडी होने चाहिए। ये सामने रखते हुए ही आप अपना DS-160 फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1, पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने बाकी होने चाहिए। नंबर 2, ट्रैवल आइटिनरी। अगर आपने अपनी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री में कभी ट्रैवल किया है तो उसकी एंटर और एग्ज़िट डेट्स जो कि आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प की सूरत में होती हैं और किस लोकेशन आपने ट्रैवल किया है वो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3 इज़ USA ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने USA कभी भी ट्रैवल किया है तो वो डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 4, योर अपडेटेड CV और रेज्यूमे, जिसमें आपकी एजुकेशन और आपकी एम्प्लॉयमेंट की करंट और प्रीवियस हिस्ट्री आती है। नंबर 5 इज़ अदर इन्फॉर्मेशन। लेट्स से आपने वीज़ा अप्लाई किया है स्टूडेंट कैटेगरी में या मेडिकल रीज़न से, तो कोई और रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास हैंडी होने चाहिए। तो जब हमारा ये होमवर्क कंप्लीट हो जाए, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी, लेटेस्ट और अपडेटेड हों, फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर जो कि है फिलिंग DS-160 फॉर्म। और उसके लिए सबसे पहले हमें विज़िट करनी होगी USA डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट को। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट www.travel.state.gov। वीज़ा से रिलेटेड यहाँ आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ से हम DS-160 फॉर्म ओपन करेंगे और उसे फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी हमने डिस्कस की हैं, मेक श्योर जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हों वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रेडिली अवेलेबल हों। नंबर 2, जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो प्लीज़ इंश्योर कि कोई डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन ना हो ताकि आपसे कोई एरर ना हो जाए। एरर को आप करेक्ट कर सकते हैं फॉर्म पर, लेकिन एक मरतबा अगर आपने सबमिट कर दिया फॉर्म तो वही फॉर्म फिर US इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास होगा। उसमें अगर कोई एरर है तो आपकी एप्लीकेशन शुरू में ही रिजेक्ट हो जाएगी। सो ये फॉर्म फिल करते हुए बिल्कुल केयरफुली फोकस करते हुए आपने फिल करना है। नंबर 3, आपके पास ये ऑप्शन है कि DS-160 फॉर्म आप 1 गो में एक साथ फिल करें या आप उसको बिट्स एंड पीसेस में कुछ दिनों में कंप्लीट करें। जब आप अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे टॉप राइट पे एक्सपायरी डेट आ रही होती है। ये वो डेट होती है, इस डेट से पहले आपने अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना होता है। अगर इस डेट से पहले फॉर्म सबमिट नहीं किया तो वेबसाइट से आपका फॉर्म रिमूव हो जाएगा और आपको दोबारा से फिर एप्लीकेशन पूरी फिल करनी होगी। जितना फॉर्म का हिस्सा आप फिल करते जाएंगे वो सेव होता जाएगा और आप हर बार आगे से कंटिन्यू करेंगे। पुरानी पेजेस पे चाहें तो आप वापस जा सकते हैं और अगर कोई एरर हो जाए तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं। आई रिमेंबर मैंने अपना और अपने पेरेंट्स का DS-160 फॉर्म, दैट इज़ 3 DS-160 फॉर्म्स 4 से 5 दिन में फ़िल किए थे और उसके साथ वीकेंड आ रहा था। सैटरडे संडे मेरा ऑफिस नहीं था तो मेरे पास अच्छा टाइम था। सैटरडे संडे मैंने अपने फॉर्म को दोबारा रिव्यू किया कि कोई एरर्स तो नहीं है और संडे इवनिंग आई रिमेंबर मैंने उसे सबमिट कर दिया था। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि जब आप DS-160 फॉर्म फिल कर रहे हो प्लीज़ डू इट पेशेंटली एंड केयरफुली एंड वंस यू आर 100% श्योर ओनली देन सबमिट योर फॉर्म। तो अब हम जानते हैं DS-160 फॉर्म को फिल करने का सही तरीका। वेबसाइट हमने लॉगिन कर ली है travel.state.gov। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं टूरिज्म एंड विज़िट का ऑप्शन है, इसे क्लिक करें और इसके बाद विज़िटर्स वीज़ा पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको DS-160 फॉर्म का लिंक मिलेगा, आपने उसे क्लिक करना है। DS-160 फॉर्म को क्लिक करते ही वो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी 2 ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तान कराची। अगर आपका ताल्लुक़ कराची या इस्लामाबाद से नहीं है, किसी और शहर से है, तो आप इस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कराची पहुँचना ज़्यादा कन्वीनियंट है या आप इस्लामाबाद पहुँचना आपके लिए ज़्यादा आसान है। इस बेसिस पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जो शहर आप सेलेक्ट करेंगे आपका इंटरव्यू भी वहीं स्केड्यूल होगा। DS-160 फॉर्म के आखिर में जाके आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होती है, जिसकी इंस्ट्रक्शंस वो आपको शुरू में ही देता है। फ़ोटो गाइड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, स्पेक्ट्स नहीं पहने हो आपने, 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए,
एंड यूजुअली जब आप फोटोग्राफर के पास जाते हैं और आप उसे बताते हैं कि आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको पता होता है और वो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं। सो सेफ साइड वो फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे जस्ट टू चेक कि ये आपकी फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि यही फ़ोटोग्राफ फिर आपने एंड में जाके अपलोड करनी होगी। थर्ड स्टेप, एंटर द कोड एज शोन। तो जो कोड आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ आप देख रहे हैं एप्लीकेशन ID AA00DK0655 और इस एप्लीकेशन ID को आपने कहीं पेन पेंसिल से नोट कर लेना है। यही एप्लीकेशन ID हर बार जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो ये आपको एंटर करनी होगी। और इसी पेज के नीचे वो आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है जिसमें ऑप्शंस हैं, आप कोई भी अपनी पसंद का क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चूज़ कर रही हूँ व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ़ योर मदर्स मदर। अब इसका जवाब मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी रहमत और फिर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू। इस सवाल का मकसद ये है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम लॉगिन करें तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाएगा। इसका जवाब आप याद रखें, आप नोट कर लें अपने पास और आपने ये जवाब एंटर करना होगा। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, जस्ट टू इंश्योर कि ये एप्लीकेशन आप खुद ही लॉगिन कर रहे हैं, कोई दूसरा शख्स नहीं कर रहा। कंटिन्यू करने के बाद DS-160 का पहला पेज आपके सामने होगा। DS-160 फॉर्म टोटल 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, US कॉन्टैक्ट, फैमिली इन्फॉर्मेशन, वर्क एजुकेशन हिस्ट्री, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड एंड लास्ट में लोकेशन। DS-160 फॉर्म पे राइट साइड पे ऊपर एप्लीकेशन ID आ रही है, एक्सपायरेशन डेट आ रही है जिससे पहले आपने फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। साथ ही जगह जगह हेल्प लिखा आ रहा है, इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि किस फील्ड में किस तरह की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो अब हम इसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपने पासपोर्ट को सामने रखते हुए एंटर करनी है। पासपोर्ट में जो सरनेम गिवन नेम लिखा है आपने एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे एंटर करना है, कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त एक फ़र्ज़ी एप्लीकेशन क्रिएट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। सरनेम और गिवन नेम एंटर करने के बाद ये आपसे पूछता है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स, मेडन, विलेजर्स, प्रोफेशनल्स। तो अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट में या कहीं किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तो आप येस करें, अदरवाइज़ आप नो कर दें। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम? सो इन दिस केस इट इज़ नो। उसके बाद है जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी, प्रोविंस, कंट्री। ये डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करें एज़ पर योर पासपोर्ट। फॉर्म के हर पेज के आखिर में आप ये 3 ऑप्शंस देखेंगे, बैक, सेव एंड नेक्स्ट। बैक का मतलब अगर आप प्रीवियस पेजेस पे जाना चाहते हैं, कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेव, हर पेज को आपने सेव ज़रूर करना है। 20 मिनट्स के अंदर अगर आपने पेज सेव नहीं किया तो उस पेज की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी, आपको दोबारा से एंटर करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर जैसे जैसे आप पेज फिल करें उसे आप सेव करें। एंड नेक्स्ट इज़ टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो हमने सेव ऑप्शन क्लिक किया, ये स्क्रीन आ गई। यहाँ से हम कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। एग्ज़िट एप्लीकेशन, अगर आपने इस वक्त फॉर्म फिल नहीं करना है, आपने लैपटॉप बंद कर देना है तो आप एग्ज़िट एप्लीकेशन कर दें। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे वही एप्लीकेशन ID और सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के लॉगिन करेंगे। इस वक्त चूँकि हम एप्लीकेशन अभी 1 गो में फिल कर रहे हैं सो वी विल क्लिक कंटिन्यू एप्लीकेशन। पेज नंबर 2 पे ये नेशनैलिटी और आइडेंटिफिकेशन के हवाले से क्वेश्चंस हैं कि आपकी किस कंट्री की नेशनैलिटी है। इन आवर केस इट इज़ पाकिस्तान। क्या आपकी किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी है, येस और नो? इन दिस केस नो। सो दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी नहीं है तो हम किसी दूसरी कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट भी नहीं हैं। सो अगले सवाल में भी आपने नो चेक करना है। नेक्स्ट अपना CNIC नंबर एंटर करें। US का सोशल सिक्योरिटी नंबर और टैक्स पेयर ID ये उस सूरत में है कि अगर आप US नेशनल हैं। अगर आप US नेशनल नहीं हैं सो फिर आप डज नॉट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सो आउट ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ DS-160 फॉर्म पहला पार्ट हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे विच इज़ रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है आपके US वीज़ा ट्रिप का पर्पस क्या है। सो दिस इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा एंड वी नो कि ये B1 B2 वीज़ा है तो आपने B कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसमें और भी कैटेगरीज दी होती हैं तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको जो सूट करता है वो सिलेक्ट करें। नाउ अगेन दिस व्लॉग इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू टूरिस्ट वीज़ा सो हम B कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे।
और सब कैटेगरी में हम बिजनेस एंड टूरिज्म विच इज़ B1 एंड B2 वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑन दिस पेज। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, जिसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये कि जब आप USA आएंगे तो क्या आपने प्लान बनाया है कि आप कहाँ रहेंगे, कितने दिन के लिए रहेंगे, आपका एड्रेस क्या होगा। एंड दिस इज़ द गेम चेंजर क्वेश्चन। इसको अगर आपने सही से एड्रेस कर लिया तो ये आपकी एप्लीकेशन का सक्सेस रेट को बहुत हद तक बढ़ा देता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, US के जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो क्यों रिजेक्ट होते हैं? सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को उस एप्लीकेंट पे ट्रस्ट नहीं होता, क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि ये US में आएंगे और ये शायद आके लीगली रहना शुरू कर देंगे या ये US के अंदर गायब हो जाएंगे। ऑन अ डेली बेसिस US सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इस प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं। यहाँ फिर एज एन एप्लीकेंट आपका रोल आता है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी एप्लीकेशन जितनी फैक्चुअल होगी, जितनी डिटेल्ड होगी, बट टू द पॉइंट कि इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करें तो एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो सके, वो आपकी एप्लीकेशन को जेन्युइन ट्रीट करें। एंड लॉजिकली इस बात को समझें तो सिर्फ USA नहीं बल्कि तमाम ममालिक नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में कोई भी इलीगल एप्लीकेंट्स आ जाएं, राइट? और किसी भी मुल्क के इमिग्रेशन ऑफिसर्स की ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि वो रिक्वेस्ट और एप्लीकेशंस को बहुत ही थॉरली रिव्यू करें। तो अब हम इस सवाल पे वापस आते हैं। आई होप कि आपको इसका जवाब पता है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, येस और नो? येस। आपके पास USA का ट्रैवल प्लान रेडी होना चाहिए। आपने कहाँ जाना है, किस होटल में स्टे करना है, कितने दिन स्टे करना है, और वो इन्फॉर्मेशन आपने पूरी यहाँ एंटर करनी है लोकेशन के साथ। हो सकता है कि वीज़ा मिलने के बाद आपका एक्चुअल ट्रैवल डेट्स किसी भी जेन्युइन रीज़न की वजह से चेंज हो जाए, आपकी होटल चेंज हो जाए, सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। मगर कोशिश ये करें कि अगर आपका ट्रैवल प्लान कंफर्म्ड है तो आप वही डिटेल्स यहाँ पे एंटर करें। और यहाँ हमने डिटेल्स एंटर करनी है कि हमने US में कब आना है, वो डेट किस शहर आना है और कौन सी फ़्लाइट से आना है। इसी तरह US से हमने कब वापस जाना है, किस शहर से हमने डिपार्ट करना है, वापस जाना है और किस फ़्लाइट से जाना है। तो अब मैं यहाँ पे अराइवल और डिपार्चर की डिटेल्स एंटर कर रही हूँ। फ़्लाइट कंफर्म नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन एयरलाइन की डिटेल्स मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। लोकेशन में हम बताएंगे वो शहर जो हमें विज़िट करना है और उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि लोकेशन को और वाज़े कर सके। यहाँ पे मैं 2 लोकेशंस मेंशन कर रही हूँ, एक न्यूयॉर्क सिटी एंड एक फ़िलाडेल्फिया। और न्यूयॉर्क में मैं फर्दर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, टूरिस्टिक प्लेसेस लाइक टाइम्स स्क्वायर। सो उससे इमिग्रेशन ऑफिसर को आइडिया होगा कि जी ये न्यूयॉर्क में आना चाहते हैं और टूरिस्टिक प्लेसेस विज़िट करना चाहते हैं। इसी तरह फ़िलाडेल्फिया में देयर इज़ 1 डे टूर जो कि टूरिस्ट के लिए होता है, मुख्तलिफ कंपनीज़ वो प्रोवाइड करती हैं। सो वी आर जस्ट एडिंग दैट पीस। US में जहाँ आपने रहना है आप वहाँ का एड्रेस बताएंगे। यहाँ मैं अज्यूम कर रही हूँ दैट वी विल बी स्टेइंग न्यूयॉर्क और वहाँ की एक होटल है पार्क सेंट्रल होटल जहाँ पे स्टे करना है, तो मैं वहाँ का एड्रेस और उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। नेक्स्ट इज़ पर्सन और एंटिटी पेइंग फॉर द ट्रिप। तो अगर आप अपने US ट्रिप का खर्चा खुद अपने अकाउंट से बेयर कर रहे हैं तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका एक्सपेंस कोई और बेयर कर रहा है तो आप अदर पर्सन सेलेक्ट करेंगे। आपका करंट एम्प्लॉयर है या US में कोई है या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो आप इसमें से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ सेल्फ। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। ट्रैवल कंपेनियंस इन्फॉर्मेशन, यहाँ वो आपसे पूछता है कि आपके अलावा क्या आपके साथ कोई और लोग भी ट्रैवल करेंगे, येस और नो। यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं येस। येस करने के बाद आपको ट्रैवलर्स की डिटेल यहाँ डालनी है। हियर वी आर अज्यूमिंग कि हम पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। फिर वो आपसे पूछता है कि जी आप एज पार्ट ऑफ ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन, तो चूँकि ये पर्सनल फैमिली ट्रिप है तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे नो। और इसके साथ हमारा DS 160 का सेकंड पार्ट ट्रैवल से रिलेटेड जो था वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज़ US ट्रैवल्स। अगर आपने पास्ट में कभी US ट्रैवल किया है या आपने वीज़ा अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो गया या अप्रूव हो गया, या लेट्स से आपने इमिग्रेशन का प्रोसेस US में अप्लाई किया था या किया हुआ है, सो उस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एंटर करेंगे।
यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि ना हमने कभी पहले यूएस ट्रैवल किया, ना कभी वीज़ा अप्लाई किया, ना कोई इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है या इन द पास्ट हुआ था। इस पेज पर हमारे तमाम सवालों के जवाब नो होंगे। आपके केस में अगर सिचुएशन डिफरेंट है, कभी आपने पास्ट में यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ, या इमिग्रेशन प्रोसेस था आपका या चल रहा है, आप उस हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। नेक्स्ट इज़ एड्रेस एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन। यहाँ आप ये डिटेल्स एंटर करेंगे और मेलिंग एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस अगर यूएस ऑफिशियल्स करें तो वो इस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजें। यहाँ वो आपसे पूछता है इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम एज़ योर होम एड्रेस। अगर आपका घर का एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप सिंपल येस पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ एंटर किया है, अगर उसके अलावा भी आपके ईमेल एड्रेसेस हैं तो प्लीज़ उनकी डिटेल्स यहाँ ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया। बहुत सारे लोगों के अकाउंट फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, ट्विटर वगैरह पर होते हैं। अगर आपके भी अकाउंट्स वहाँ पे मौजूद हैं तो प्लीज़ तमाम अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पे दें। सोशल मीडिया का नाम बताएं, फॉर इंस्टेंस लिंक्डइन, और वहाँ पे अपना यूआरएल लिंक मेंशन करें। इसी तरह दूसरे सोशल मीडिया का मेंशन करें, फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम, और वहाँ अपना यूआरएल एड्रेस मेंशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है लेकिन आपने इस फॉर्म पर डिस्क्लोज नहीं किया तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर आता है, जिसका मतलब कि यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर ये अस्यूम करेगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जान करके हाइड की है, छुपाई है, जो कि आपके लिए नेगेटिव होता है। प्लीज़ जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस है वो सारे सोशल मीडिया के नाम और लिंक्स यहाँ मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में भी वो आपसे मालूम करता है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नाम ऊपर दिया था, अगर इनके अलावा भी आपकी कहीं प्रेजेंस है किसी वेबसाइट पे, किसी सोशल मीडिया पे, तो वो आप डिस्क्लोज़ करें। इन दिस केस वी आर पुटिंग इट एज नो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, विच इज़ पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप रेगुलर पासपोर्ट होल्डर हैं तो रेगुलर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे और पासपोर्ट से रिलेटेड बाकी डिटेल्स एंटर करेंगे कि किस मुल्क ने, किस सिटी से आपको पासपोर्ट इशू हुआ, उसकी इशूइंग डेट और एक्सपायरेशन डेट क्या है। जस्ट मेक श्योर कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो। और आपका पासपोर्ट कभी अगर गुम हुआ है या चोरी हुआ है तो आपने ऑप्शन यस और नो में से सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ नो। नेक्स्ट इज़ यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अगर यूएस में कोई ऐसा शख्स है जो कि आपको जानता है और आपके बारे में वेरिफिकेशन दे सकता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप यूएस में ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते तो आप जिस जगह स्टे करने वाले हैं, जिस होटल में स्टे करने वाले हैं, आप उसका एड्रेस वहाँ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अस्यूम कर रही हूँ कि मैं यूएस में किसी को नहीं जानती, तो मैं जहाँ रहने वाली हूँ दैट इज़ होटल पार्क सेंट्रल होटल न्यूयॉर्क, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट इज़ फैमिली इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। किसी केस में अगर कोई अडॉप्टेड हैं तो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज़ करनी होती है। अगर आपके पेरेंट फादर या मदर यूएस में हैं तो आपने येस और नो के जवाब में ये भी बताना होता है। और अगर आपके पेरेंट्स के अलावा अगर आपके कोई रिलेटिव्स यूएस में हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपने यहाँ डिस्क्लोज़ करनी होती है। और इसके साथ ही हमारी DS 160 एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ दिस इज़ द 4th पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू वर्क एंड एजुकेशन। आपने अपनी CV ऑब्वियसली सामने रखनी है जो कि अपडेटेड होनी चाहिए और अपने वर्क और एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर करें। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़ में जो CV पे आपने अपनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस की दी है, आपने वो यहाँ पे पूरी मेंशन करनी है। वर्क और एजुकेशन में ही आगे एडिशनल का सेक्शन आता है जिसमें वो आपसे पूछता है हैव यू ट्रैवल्ड टू अदर रीजन्स और कंट्रीज़ इन द लास्ट 5 years। तो अगर आपने पहले कभी ट्रैवल किया है दूसरी कंट्रीज़ में तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्क्लोज़ करें। साथ ही कुछ और भी सिंपल से सवालात हैं कि क्या आपका ताल्लुक मिलिट्री से है या क्या आपका ताल्लुक किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसको येस और नो आंसर करें। प्लीज़ मेक श्योर कि तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट और फैक्चुअल होनी चाहिए। और इसी के साथ DS 160 के हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड।
सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के 3 से 4 पेजेस होंगे, लेकिन उसमें सवालात सारी येस और नो के हैं। और उसमें सवालात की नौयत कुछ इस तरह से होती है कि क्या आपका ताल्लुक़ किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रहा है, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, क्या आप कभी किसी क्राइम में कन्विक्ट हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने केयरफुली सारे सवालों को पढ़ के उनके जवाब देने हैं। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड का सेक्शन यहाँ पे एंड होता है। हम सेव पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। आखिर में यहाँ आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, दैट इज़ अ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एज़ पर द US वीज़ा स्टैंडर्ड। और ये वही फ़ोटो है जो एप्लीकेशन के स्टार्ट में हमने टेस्ट फ़ोटो पे अपलोड की थी। हम वो फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर और उसके साथ ये आपके पास कॉन्फर्मेशन आ जाएगी फ़ोटो पास्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और इस तरह से ये आपकी पिक्चर यहाँ पर अपीयर होगी। क्लिक करेंगे नेक्स्ट, कंटिन्यू यूजिंग दिस फ़ोटो, और आपकी पिक्चर इस तरह से कंफर्म हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा से अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, चूज़ अ डिफरेंट फ़ोटो पे क्लिक करके। और अगर नहीं तो सिंपल सेव का ऑप्शन करें, कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करें और उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू का ऑप्शन क्लिक करें। बैक पर आप जा सकते हैं इन केस अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ठीक करनी हो तो। और आपका DS 160 फॉर्म फिल किया हुआ आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। एक एक सेक्शन आप इस तरह देख सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके अगर आपने कोई एरर को करेक्ट करना है आप वो भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को साइन और सबमिट करने से पहले उसको थॉरली रिव्यू कर लें। उसमें सारी डिटेल्स, स्पेलिंग, डेट्स वगैरह सब कुछ करेक्ट होनी चाहिए। येस नो के जो आपने आंसर्स दिए हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर योर एप्लीकेशन शुड बी बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, एक्यूरेट एंड इट शुड बी ऑथेंटिक, बैक्ड बाय द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एक मरतबा जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि एप्लीकेशन आपने सही से फिल की है तो आप साइन और सबमिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। साइन एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इन्फॉर्मेशन का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसको आप एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। मेनली इसमें इस तरह के पॉइंट्स है कि मेक श्योर कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो। अगर ये एप्लीकेशन आपने खुद फिल की है तो ठीक है, नीचे आप इस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करेंगे। और अगर लेट्स से ये एप्लीकेशन आपके बिहाफ पे किसी और ने फिल की है, लेकिन चूँकि इसको आप साइन कर रहे हैं सो दैट मीन्स कि आप अंडरटेक कर रहे हैं कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस तरह की बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एंड में वो आपसे पूछेगा डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन। अगर ये एप्लीकेशन आपने खुद फिल की है तो आप नो करेंगे। अगर आपके बिहाफ पे किसी और ने ये एप्लीकेशन फिल की है तो आप यस करेंगे। और उसके बाद फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे जो कोड लिखा है उसको एंटर करेंगे और आखिर में फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपको इस पेज पे कॉन्फर्मेशन आ जाएगी और साथ ही जो ईमेल एड्रेस आपने इस एप्लीकेशन में एंटर किया था वहाँ भी आपको कॉन्फर्मेशन आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। मैं यहाँ इस एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये एक फ़र्ज़ी हाइपोथेटिकल एप्लीकेशन क्रिएट की थी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा US B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस का सेकंड स्टेप विच इज़ फिलिंग DS 160 फॉर्म कंप्लीट होता है। सो USA टूरिस्ट वीज़ा के 6 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं विच इज़ पेइंग वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, स्केजुलिंग इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग द फाइल एंड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम सब कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इन दैट केस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेटवर्क। इन केस अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। I'll see you inshallah in the next vlog. Take care of yourself. Allah Hafiz.